हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीजेंड विलेजर्स। यदि आप DSSB के 10 ग्रेड 4 के एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके एग्ज़ाम होने की संभावना अक्टूबर से नवंबर मंथ में है 2025 में। जी हाँ, यदि आप भूलते भटकते इस वीडियो पर आए हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देखें। यदि आपको स्ट्रेटेजी समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप चले जाना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपके पास अब लगभग 1 महीने और 10 दिन हैं और एग्ज़ाम डेट 1 अक्टूबर से है। तो आपको पहले सिलेबस गहनता से समझना है, उसके बाद में आपको क्या क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी जीके में, रीजनिंग में, कंप्यूटर में, मैथ में, इंग्लिश में, ये सब इन सभी पर हम बात करेंगे। एक सही रणनीति आपको आपके सिलेक्शन तक ले जा सकती है। ये रहा आपका एग्जामिनेशन स्कीम। एग्जामिनेशन किस किस सेक्शन से कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे, टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम्स रहेगा। उस टाइम पे वैकेंसी निकली थी, ये 2023 की वैकेंसी हैं 10 ग्रेड 4 की, और इसमें LDC स्टेनोग्राफ़र, जूनियर स्टेनोग्राफ़र, लोअर डिवीज़न क्लर्क, अदर वैकेंसीज़ भी हैं। तो इसका टायर फर्स्ट जनरल एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, आपको बताते हैं। ये रहा आपका टायर फर्स्ट एग्ज़ाम, जो कि 2 घंटे का होगा। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन है उसका एक भी एग्ज़ाम नहीं है इसमें। टोटल 200 क्वेश्चन है। उसमें से आप देखिए, जनरल अवेयरनेस जो आपकी जीके है उसके 35 मार्क्स हैं, रीजनिंग के 35 मार्क्स हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड DI इंटरप्रिटेशन के 35 मार्क्स हैं, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के 35 मार्क्स हैं, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 35 मार्क्स हैं, और जो दोस्तों 25 क्वेश्चन बचे उसका आपका कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन, टोटल मतलब कंप्यूटर्स के बारे में है। अगर आपका कोई अदर पोस्ट होती तो उसमें 40-40 नंबर की 5 सब्जेक्ट आती, लेकिन 5-5 नंबर डिडक्ट करके नहीं, आपको कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है, क्योंकि आपको दोस्तों कंप्यूटर पर काम करना है, तो इसलिए ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो 10 ग्रेड 4 में रीजनिंग है 35 मार्क्स की और 35 क्वेश्चन। दोस्तों मैंने और भी DSSB के एग्ज़ाम दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले रीजनिंग ही खुलती है। जिस सिस्टम वाइज वो दे रखे हैं उस सिस्टम के हिसाब से रीजनिंग पहले खुलेगी आपकी 35 मार्क्स की। यदि आपने एक सेक्शन सबमिट कर दिया तो आप उस पर वापस लौट के नहीं आ सकते। अधिकतर लोगों को ये पता है, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता, इसलिए बताना पड़ रहा है। तो रीजनिंग 35 मार्क्स की है, और दोस्तों एग्जामिनर जो अपना पूरा जोर है वो रीजनिंग में ही डाल देता है। रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको पढ़ने में 1-1 या 2-2 मिनट लगेंगी, बट क्वेश्चन डूएबल, ईजी होते हैं। तो 1 या 2 मिनट लगेंगी, लेकिन क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। बट अगर आपने रीजनिंग में ही टाइम लगा दिया, आपका रीजनिंग बहुत टाइम टेकिंग होगा। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने पड़ते हैं। तो रीजनिंग में मैं बताऊं दोस्तों, गौर से सुनना। मेरे पास टच पैड नहीं है लिखने के लिए, लेकिन आप गौर से सुनना। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं। रैंकिंग एंड ऑर्डर, जो क्रम होता है कि बाएं से 7वां स्थान है, दाएं से 8वां स्थान है, ऐसे क्वेश्चन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके जो मंजिल के हिसाब से आएंगे कि आपके पास 6 बिल्डिंग है, बी जो है किसी भी सम संख्या पे नहीं रहता है, ए जो है किसी भी विषम संख्या पे रहता है, ऐसे करके नहीं। डायरेक्ट, और कम से कम आपके 35 में से दोस्तों लगभग 27 या 28 तो डूएबल रहेंगे। बचे 7-8 क्वेश्चन, वे क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे, नए पैटर्न के होंगे। ऐसा हो सकता है आपने 2-4 क्वेश्चन नए पैटर्न के आएंगे जो आपने बिल्कुल नहीं देखे हैं। लेकिन यदि आपने जो हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पेपर लगे हुए हैं DSSB के, जून के, जुलाई के, अगस्त के, मई के, मार्च के, अप्रैल के, तो उनमें से आप रीजनिंग का पैटर्न देख लेना। यदि आपके पास में वो क्वेश्चन पेपर नहीं हो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भैया इनको सेंड कर दो, तो मैं सेंड कर दूंगा। मेरे पास सभी क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है दोस्तों। और रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करें दोस्तों? पहले तो आप अपने नोट्स को एक बार रिवाइज कीजिए। आप ध्यान रखिए, जो SSC में रीजनिंग आती है उससे बहुत डिफरेंट है ये।
जितना हो सकता है आप रीजनिंग का सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दीजिए, ओनली DT+B का। अगर सेक्शन वाइज नहीं है तो आप पूरा दीजिए प्रीवियस ईयर्स का, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। टेस्टबुक एक बढ़िया ऐप है, आप उस पर दे सकते हैं। कोई और भी ऐप है तो आप उस पर भी दे सकते हैं। लेकिन DT+B में आप ध्यान रखना कि आपको प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने हैं। आपको जो खुद से बनाए हैं टेक्स्ट बुक ने वो नहीं करने, आपको प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस रखना है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है जीके। जीके जो है दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में DT+B में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। मैंने दोस्तों अभी तक 3-4 एग्जाम्स दिए हैं DT+B के, लेकिन उनका भी रिजल्ट नहीं आया है। तो मैं आपको जीके में बताऊंगा कि उसका जीके में फेवरेट क्या है। दोस्तों सबसे ज़्यादा तो वो पॉलिटी पूछता है, और पॉलिटी में आपका सबसे ज़्यादा वो पूछता है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मतलब इनके संबंधित आर्टिकल जो भी हैं, राष्ट्रपति से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, जो स्वतंत्रता से संबंधित हैं, शुरुआत के आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 35-36 तक, और जो संविधान का मूलभूत संरचना सिद्धांत है, उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी से आपको देखने के मिलेंगे। जीके से जो उसका फिक्स है वो महात्मा गांधी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। जीके में महात्मा गांधी के बारे में पूछेगा, और अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछता है, ये 2 उसके टॉपिक फिक्स हैं। एक तो महात्मा गांधी के बारे में, और एक दिल्ली सल्तनत में अकबर, बाबर, हुमायूं, इनके बारे में ज़्यादा पूछता है। और तीसरा फ़िलहाल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो ये है कि किसने किसकी स्थापना की, मतलब किस समाज की स्थापना की। जैसे राजा राममोहन राय है, और है इन्होंने किसकी स्थापना की, बाल विवाह, सती प्रथा, कौन सा, ये है सब कुछ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना जीके में ज़्यादा नहीं पूछता है। और जियोग्राफी में थोड़े से जनरल साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें जियोग्राफी भी होती है। लेकिन करंट आप ध्यान रखना, करंट ज़्यादा मत फेरना, पिछले 6 महीने की ही फेरना, क्योंकि अगर आएगी तो पिछले 6 महीने की आएगी। मैं अभी एग्जाम देने गया था तो उसमें 2023 की, 24 की, 25 की, तीनों साल की करंट अफेयर्स थी। 7 से 8 क्वेश्चन थे, और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन थे। तो आप लगा लो 40 क्वेश्चन में थे, लेकिन फिर भी मैं 20-22 करके आया था। अब उसके बाद मैं आती है दोस्तों आपकी इंग्लिश आपकी डिपेंड करती है दोस्तों आपने कि जो रीडिंग स्किल्स है आपकी कितनी अच्छी है। इंग्लिश में वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, लेकिन बेस बहुत कुछ पूछता है। यदि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो आप लगभग 35 में से 14, 15 या 20 क्वेश्चन तक तो आप आराम से उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आपकी, यदि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो। ठीक है, बचे 15 नंबर। वो 15 नंबर होते हैं एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम्स एंड एक्सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, एरर्स, PQRS, क्लोज टेस्ट, पैसेज, जो भी जैसा उचित लगे एग्जामिनर को। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जितने भी DT+B में हाल फिलहाल में एग्ज़ाम्स लगे हैं उनको एक बार कीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एग्जामिनर पूछता है वो आर्टिकल से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। एक एरर्स आता है आर्टिकल से संबंधित, मोस्टली जो एरर्स पूछेगा या तो आर्टिकल से संबंधित पूछेगा या वर्ब से संबंधित पूछेगा, कि वर्ब गलत दे देगा, सिंगुलर नाउन की जगह या प्लूरल नाउन की जगह गलत वर्ब लगा देगा, नो सूनर देन, ऐसे ही थोड़ा सा जो आपके नियम है उनसे ही संबंधित पूछेगा, अदर्स नहीं पूछेगा। ध्यान रखना, इंग्लिश में आप आर्टिकल्स को करके जाइए ज़रूर, नाउन प्रोनाउन को करके जाइए, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं। यदि आपके पास टाइम है और ब्लैक बुक है, और इसके लिए दोस्तों मैं बता दूं कि एक सूरज सर के नाम से हैं यूट्यूब पे, जो ब्लैक बुक उन्होंने पूरी करा रखी है और बहुत ट्रिक के साथ करा रखी है। सूरज सर जाइएगा और ढूंढिएगा, वहाँ पर आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और इडियम्स एंड एक्सप्रेशंस 12-12 घंटे की वीडियो है, आप देखना उनको, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। और आपका एक भी इडियम्स दिल्ली सबऑर्डिनेट में गलत नहीं होगा। खुद मैं अभी पेपर दे के आया हूँ, लगभग 40 में से मैंने 39 अटैम्प्ट किए, और 39 में लगभग मेरे 30, 32 या 33 क्वेश्चन तक तो आराम से सही होंगे, क्योंकि जो मेरी वोकैब है वो बहुत अच्छी है, मैंने सूरज सर से पढ़ी थी। अब आते हैं मैथ के बारे में दोस्तों। आपके 35 में तो वही 26-27 क्वेश्चन डूएबल होंगे, लेकिन उसके बाद में जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा आपके टफ़ होंगे। टफ़ कैसे होंगे दोस्तों, कि मेंसुरेशन 2D 3D के आपके क्वेश्चन दे देगा, और उनमें जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत हैवी करनी होगी आपको। हैवी का मतलब यह है कि पॉइंटों में उत्तर आएंगे फिक्स, और एक CISI का क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन,
CISI का क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसा आता है कि मतलब 4 ऑप्शन है, 940.50, 945.55, 943 पॉइंट, लगभग आपको पॉइंटों में निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपको स्किपिंग टेक्निक आनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा नहीं। बाकी परसेंटेज, एवरेज और यहाँ से सरल क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, त्रिकोणमिति से भी बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अलजेब्रा से भी बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मोस्टली अर्थमेटिक आती है, लेकिन मेंसुरेशन आती है। और पार्टनरशिप का, टाइम एंड वर्क का, पार्टनरशिप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप का थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क का भी थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन देखने को आपको हर बार मिलता है, तो ध्यान रखिएगा आप। मेंसुरेशन 2D पे, 3D पे आप कमांड बना के जाना, प्रॉफिट एंड लॉस पे कमांड बना के जाना। आप इजी क्वेश्चन मत करना, जो टफ क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हैं, जो लास्ट में टफ क्वेश्चन आते हैं उनको करके जाना है आपको। उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होकर जाना कि हाँ कुछ भी आ जाए। अब बची दोस्तों कंप्यूटर की बात। कंप्यूटर के लिए दोस्तों आपने जो भी टीचर फॉलो कर रखा है आप उससे ही पढ़िए, और जो भी तुम्हारे 10 ग्रेड 4 के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से आप कंप्यूटर को कवर कीजिए। यदि आपके पास प्रीवियस ईयर के 10 ग्रेड 4 के एग्ज़ाम्स नहीं हैं 2019 के, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। कंप्यूटर में यदि आपने किसी का सिलेबस ले रखा है, या फिर आप मैराथन भी लगा सकते हैं। एक एग्जाम की प्रीति मैडम है जो कि कंप्यूटर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप वहाँ से उनकी मैराथन ले लेना या कोर्स ले लेना, जो भी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहले सिलेबस देखना कि कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंग तैयारी करना। यदि आपको कुछ भी चाहिए दोस्तों तो मुझको आप बता देना। यदि आपको कोई भी कोर्स चाहिए टेलीग्राम पे फ्री में, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। आपको ये DSSB के एग्ज़ाम्स में जो लगे हैं उनकी PDF चाहिए तो भी मैं उनको करा दूंगा। आप कहते हो कि भैया कि DSSB के जो प्रीवियस ईयर GK के क्वेश्चन लगे हैं उनको भी आप कहते हैं सीरीज चला दो, तो मैं उनकी भी सीरीज चला दूंगा, लेकिन आप एक बार कमेंट में बताना, ठीक है। यदि कोई कमी हो वीडियो में तो एक बार बताना, जिससे मैं एनालिसिस करके अगली बार सुधार करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।